दोस्तों, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है पावर ऑफ वीनस की, उसमें एक बात की गई थी हमने कि रेमेडीज ऑफ प्लैनेट क्या होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। तो लोग बोलते हैं कि छठा, आठवां और 12वां घर और खड्डे का कहलाता है, एक लॉस का कहलाता है 12वां, लॉस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। 8वां घर ऑब्स्टेकल्स लाते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो उसके रिलेटेड बात करने की कोशिश करेंगे। तो रेमेडीज़ किसकी करनी चाहिए? तो रेमेडीज़ जो भी प्लैनेट की महादशा चल रही है, उसकी जो महादशा चल रही है वो प्लैनेट्स का नक्षत्र कौन सा है, वो नक्षत्र के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। कलयुग चल रहा है एट प्रेजेंट नाउ, तो मेरे हिसाब से 1,25,000 अर्न होना चाहिए इस कलयुग में। और बात की जाए मंत्रोच्चार की, तो मंत्रोच्चार में ऐसा पर्टिकुलर क्या होता है? ठीक है, तो मंत्रोच्चार और एक वैदिक मंत्र होता है, एज वेल एज द बीज मंत्र होता है, तांत्रिक मंत्र होता है और गायत्री मंत्र। कौन से मंत्रों पे उच्चारण करने से ज़्यादा आपको एनर्जी या कंफर्टेबल फील होगा? तो मेरे हिसाब से वैदिक मंत्र और गायत्री मंत्र बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसका अगर 1,25,000 जाप किया जाए तो बहुत ही फ्रूटफुल और इंफॉर्मेशन क्या रेमेडीज़ अपनी लाइफ में चेंज ओवर कर सकती है। तो मेरे हिसाब से रेमेडीज़ एक ऑक्सीजन का काम है। जब तक आप ऑक्सीजन दोगे तब तक आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। बाद में जो डेस्टिनी में लिखा है वह भुगतना ही भुगतना है। और बात की जाए और अनदर रेमेडीज़ की, वो है डोनेशन। डोनेशन किसका किया जाए, कौन से प्लैनेट्स का किया जाए? तो छठे, 8वें और 12वें घर में से रिलेटेड जो भी प्लैनेट्स हैं या जो भी प्लैनेट के नक्षत्र या सबलॉर्ड में छठा, 8वां, 12वां का कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, उसी प्लैनेट्स की आपको डोनेशन करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए ये हमारी आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की सेशन में जुड़ना मत भूलिए। और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए रेमेडीज़ क्यों नक्षत्र की जाए, क्योंकि हमेशा पावर राजा के पास नहीं। जैसे चेस में देखते हो आप, अगर वजीर जिंदा है, वजीर और राजा जिंदा है, तब तक सब कुछ कायम है। ठीक है, इसीलिए बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, नक्षत्रों को पावर देने की कोशिश करिए, अपने आप नहीं आ पाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? एंड आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था, इंस्टाग्राम में हमारी जर्नी चल रही है रेमेडीज़ ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रेमेडीज़ ऑफ प्लैनेट्स। जैसे हमने बताया हुआ था कि छठा, 8वां और 12वां घर एक पेन का कहलाता है। छठा घर जो रोग शत्रु का कहलाता है। लाइफ में कभी ज़्यादा डिसीज़ हो जाए तो क्या करना चाहिए, लंबी बीमारी हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो वो डिजीज़ का मालिक है, उसको हील के लिए हमें सेवा कर सकते हैं किसी की, कोई धर्म स्थान पे जाके, या पर्टिकुलर उस चीज़ का डोनेशन कर सकते हैं। उस जो भी छठे हाउस का मालिक है उसके रिलेटेड प्लैनेट क्या डोनेशन मंदिर में करना चाहिए या धार्मिक स्थल पे अपनी सेवा देने का चांसेस करना चाहिए। ठीक है, और बात की जाए अठे हाउस, पेन का कहलाता है। लाइफ में हर आदमी की लाइफ में कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पेन होता ही होता है। तो वो प्लैनेट के रिलेटेड या पर्टिकुलर जो भी हाउस है उसका साइन के रिलेटेड प्लैनेट की मंत्रोच्चार भी कर सकते हैं, या पर्टिकुलर वो स्थान का अगर डोनेशन किया जाए, या पर्टिकुलर हाई
हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? एंड आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था, इंस्टाग्राम में हमारी जर्नी चल रही है रीमेडीज ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रीमेडीज ऑफ प्लैनेट्स। जैसे हमने बताया हुआ था कि छठा, आठवां और 12वां घर एक पेन का कहलाता है। छठा घर जो रोग शत्रु का कहलाता है। लाइफ में कभी ज़्यादा डिसीज़ हो जाए तो क्या करना चाहिए है, लंबी बीमारी हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो वो डिजीज़ का मालिक है, उसको हील के लिए हमें सेवा कर सकते हैं किसी की, कोई धर्म स्थान पे जाके, या पर्टिकुलर उस चीज़ का डोनेशन कर सकते हैं। उस जो भी छठे हाउस का मालिक है उसके रिलेटेड प्लैनेट क्या डोनेशन मंदिर में करना चाहिए या धार्मिक स्थल पे अपनी सेवा देने का चांसेस करना चाहिए। ठीक है, और बात की जाए अठे हाउस, पेन का कहलाता है। लाइफ में हर आदमी की लाइफ में कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पेन होता ही होता है। तो वो प्लैनेट के रिलेटेड या पर्टिकुलर जो भी हाउस है उसका साइन के रिलेटेड प्लैनेट की मंत्रोच्चार भी कर सकते हैं, या पर्टिकुलर वो स्थान का अगर डोनेशन किया जाए, या पर्टिकुलर टैक्सेस अगर आप रेगुलर दे रहे हो तो वो पर्टिकुलर उस चीज़ों का कर सकते हो। और 12वां हाउस लॉस एंड हॉस्पिटलाइज का कहलाता है। तो वो लॉस एंड हॉस्पिटलाइजेशंस, ठीक है, तो वो हॉस्पिटलाइजेशंस को रेमेडीज़ क्या है, तो पर्टिकुलर उसके रिलेटेड जो भी है साइन है, उसका जो मालिक होता है, उसका जो भी प्लैनेट्स है उस प्लैनेट्स के मंत्रों अगर ब्लैक पेन से लिखा जाए तो भी काफ़ी हद तक उसमें आपको वो रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 55 की इंस्टाग्राम चैनल है, उसको लाइक करना मत भूलिए। और बात रही हेल्थ एंड वेल्थ की, तो लाइफ में हेल्थ एंड वेल्थ में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ के लिए आप पर्टिकुलर हनुमान चालीसा का 11 बार हनुमान चालीसा हर रोज़ करिए, तो हेल्थ में भी एक अच्छी खासी आपको रिलैक्सेशंस मिलती है। एंड बात रही वेल्थ की, तो वेल्थ के लिए ओम क्लीम कृष्णाय गोपीचंद वल्लभ भाई का जॉब करिए तो भी वहाँ आपको एक रिलैक्सेशंस मिलता है। ठीक है, और 1176 का ज़्यादातर मैजिकल नंबर का यूज़ करिए तो आपको एक अच्छी मैजिकल वेल्थ में आपको एक गेन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के सेशन में आपका स्वागत है। और जैसे है हमारी सीरीज़ चल रही है कि रेमेडीज ऑफ प्लैनेट, ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने मेरे स्टडी वाले वीडियो में बताया हुआ था कि रेमेडीज ऑफ प्लैनेट्स 6, 8, 12 हाउस के रिलेटेड जो भी नेगेटिव हाउस है उसकी रिलेटेड रेमेडीज़ आपको बताने की कोशिश की थी। और हेल्थ एंड वेल्थ के लिए भी एक रेमेडीज़ मैंने बताई थी कि अगर हेल्थ में ज़्यादा डिटोरिएशंस हो रहा है तो हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना डेली एक फ्रूटफुल है। मगर कैसे करना चाहिए, तो वो भी कुछ लॉजिक है, मैं आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो हमेशा रात का 10 बजे से 11 बजे का टाइम बेटर है फॉर हनुमान चालीसा के लिए। ठीक है, तो वही टाइम जो स्लॉट को हो सके तो चूज़ करने की कोशिश करिए। और अपने जहाँ हमारी बैठक है तो उसके नीचे रेड कलर का रुमाल्स या पर्टिकुलर रेड कलर की क्लॉथ रखने की कोशिश करिए। और उसके साथ साथ हो सके तो पानी का गिलास अपने पास रखें, और आफ्टर द जो भी 11 बार पाठ होने के बाद वो पानी को ग्रहण कीजिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्टेप्स आप फॉलो करोगे, उसकी इफ़ेक्ट्स कुछ अलग ही होगी। और बात रही ओम क्लीम कृष्णाय नमः, वेल्थ की बात करेंगे तो वेल्थ में हमने एक रेमेडीज दी थी, ओम क्लीम कृष्णाय नमः गोपीचंद वल्लभ भाई स्वाहा।
और 1176, ये दो चीज़ें। तो 1176 को ग्रीन कलर की पेन से अपने लेफ्ट हैंड में कहीं भी आप लिख सकते हो। और ओम क्लीम कृष्णाय नमः गोपीचंद वल्लभाय स्वाहा जो वो मंत्रोच्चार है वो कितना करना चाहिए, तो 1,25,000 है, ये आप कर सकते हो। और बेटर टाइम कौन सा है, तो बेटर टाइम स्लॉट कौन सा है, तो उसके लिए हम हमारी सर्वोत्तम भद्र चक्र की सीरीज़ एक बनाएंगे। उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो वो दिन में भी कई बार दिन में भी एक स्लॉट होते हैं नक्षत्रों के कि जहां आपको वो आपके बर्थ नक्षत्र के हिसाब से आपका जो दूसरा, छठा, आठवां और 9वां नक्षत्र होता है वो पॉजिटिव नक्षत्र होता है। तो वो नक्षत्र वाले टाइम में अगर आप ये पर्टिकुलर मंत्र जाप करते हो तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपनी रेमेडीज़ करनी चाहिए। अब डोनेशन, वहाँ हमने लास्ट वीडियो में एक बात की थी कि डोनेशन, तो डोनेशन नो प्लैनेट्स की डोनेशन कैसे करनी चाहिए। तो सन थे तो सन के रिलेटेड गुड़ है या पर्टिकुलर गेहूँ है उसका डोनेशन कर सकते हो। मार्स, तो मार्स के लिए एक मीठी चीज़ होती है, कोई भी मीठी चीज़ आप डोनेट कर सकते हो, स्वीट्स है। ठीक है, और मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी के रिलेटेड हर मूंग है, मूंग की दाल है या ग्रीन कलर के क्लोथ्स है, वो भी आप डोनेट कर सकते हो मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। ठीक है, और जुपिटर, तो जुपिटर हल्दी है या पर्टिकुलर पीले क्लोथ्स है वो भी आप एक डोनेट कर सकते हो। और या पर्टिकुलर बेसन के लड्डू हैं वो भी जुपिटर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब बात रही विनस, तो विनस पर्टिकुलर कर्ड है या पर्टिकुलर घी है या पर्टिकुलर वाइट कलर के क्लोथ्स हैं उसको आप डोनेट कर सकते हो। और सैटर्न ब्लैक कलर की चीज़ है या पर्टिकुलर कंबल है या ब्लैक कलर के क्लोथ्स हैं या पर्टिकुलर कोयला है उसको आप डोनेट कर सकते हो। और राहु, तो राहु कोई भी फूड आप पर्टिकुलर और अपने ज़रूरतमंद व्यक्ति को डोनेट कर सकते हो। केतु सेम वन, आप ब्लैंकेट है या पर्टिकुलर मल्टीग्रेन्स है या डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को मिक्स करके आप पर्टिकुलर डोनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डोनेट करने के टाइम कौन सा है, कौन सा डेज होना चाहिए, तो पर्टिकुलर अगर मान लो कि आपका वीनस 8वें घर से आपको पेन दे रहा है तो वो ज़्यादातर फ्राइडे को ही चूज़ करने की कोशिश करिए, तो एक आपको बेटर रिजल्ट्स, बेटर वाइब्रेशंस मिलेंगे। ये जो सब रीमेडीज़ है, रीमेडीज़ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रीमेडीज़ है वो ओनली फॉर ऑक्सीजन का काम करती है। जब तक आप चीज़ों को कंटिन्यू करते हो, वो पर्टिकुलर आपकी महादशा अंतरा जब आती है और आपको पेन होता है वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उसके लिए भी हमारी सीरीज़ आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, और वो पर्टिकुलर ये चीज़ें रीमेडीज सब ऑक्सीजन का काम करती है, तो आपको इसमें कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी अपने नेगेटिव टाइम पीरियड में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ में जुड़ना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पे, कॉम्प्लेक्स एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जाती। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मुकेश अंबानी सर का बेटा भी अगर करोड़ों में कमाता है, मिलियन में कमाता है, मगर हैप्पीनेस वो खरीद नहीं सकता। और मान लो वो एक भिखारी हर रोज़ का 50 रुपीज़ भीख मांग के कमाता है, अगर वो 50 रुपीज़ की जगह 150 एक दिन में भीख मांग के कमाता है, तो उसकी जो हैप्पीनेस होगी वो मुकेश अंबानी साहब के बेटे की खुशी से कुछ और ही होगी। ठीक है, तो हैप्पीनेस कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जाती, वो अपने आप होती है। और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हैप्पीनेस किससे देखी जाए। ठीक है, तो हैप्पीनेस पर्टिकुलर
जहाँ आपका सन एंड मून पड़ा हुआ है वहाँ से आपकी हैप्पीनेस देखी जाती है। बंदा कितना खुश रहेगा वो सन एंड मून की पोजीशन से और उसकी पावर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उससे देखी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बात की जाए पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कहाँ नहीं होता लाइफ में। हर घर में कभी सास बहू की बनती नहीं है, घर में कई बार हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और बाहर जाओ तो जो अपने सीनियर्स के साथ या पर्टिकुलर अपने बॉस के साथ भी कई बार बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, या अपनी मोहल्ले में पड़ोसी के साथ भी कॉम्प्लेक्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, बिजनेस में भी कई बार बिजनेस डील में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स इसको कैसे सुलझाया जाए, और पर्टिकुलर और ऐसे कौन से दिन होते हैं, या ऐसे सन का कौन सा नक्षत्र गोचर होता है, या पर्टिकुलर मून का ऐसा कौन सा नक्षत्र हमारे लिए फेवरेबल है, जब जाके हम सामने वाले को डील करें और हमारी डील फ्रूटफुल हो जाए। तो और पर्टिकुलर अगर हमारे हॉरोस्कोप में मान लो किसी लड़की की अपनी सास से नहीं बनती, तो वो पर्टिकुलर सास का स्थान होता है, वो 10वां स्थान होता है। और 10वें स्थान में अगर मैलेफिक प्लैनेट जैसे कि सन, मार्स, राहु, केतु, सैटर्न जैसे मैलेफिक प्लैनेट पड़े हुए हैं, तो कॉम्प्लेक्स होना ही होना है। मगर वो कौन से ड्यूरेशंस में होगा और कब जाके उसकी इंटेंसिटी कम होगी, वो सभी जानने के लिए हमारी आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 के चैनल में जुड़ना मत भूलिए। और हमारी नेक्स्ट सीरीज इसी के ऊपर होगी, कॉम्प्लेक्स एंड हैप्पीनेस। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। Hi friends, how are you? Today I will discuss about some astrological point of study and careers as well as and आज हम बात करेंगे कि हर बच्चे के, हर पेरेंट्स को अपनी चिंता लगी रहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। और कई स्टूडेंट्सों की कई पेरेंट्सों की कंप्लेन रहती है कि उनके बच्चे काफ़ी फोर्सफुली पढ़ाने में भी पढ़ते नहीं है, या कई बार फेल होके आते हैं, या पर्टिकुलर कॉलेज लाइफ में एटिकेटीज आती है, या 10th या 12th का क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप अपने बच्चों की हर पेरेंट्स को चिंता लगी रहती है कि मेरा बेटा बड़ा होके क्या, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी तरह डॉक्टर बनेगा कि नहीं, इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर की तरह बनेगा नहीं, या पर्टिकुलर सचिन तेंदुलकर का भी बेटा अगर उनकी तरह क्रिकेट खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जैसे आपने देखा कि अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन उनकी तरह परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, तो शाहरुख खान का बेटा भी एक्टर नहीं बन पाया। तो हर अपने पर्सन के हॉरोस्कोप के कम्युनिकेशंस अलग अलग होते हैं। कॉम्बिनेशंस का मेन कंसर्न है कि जो हॉरोस्कोप में 12 हाउस रहते हैं, 12 हाउस में से ऐसे कौन से हाउस है या पर्टिकुलर ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जिससे आप इजीली जज कर सकते हो कि मेरे बच्चे में टैलेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर हम केपी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से इजी वे में जान पाते हैं। जैसे डॉक्टर के कॉम्बिनेशंस फिक्स होते हैं, जिसकी भी महादशा चल रही है या अंतरा चल रही है, उसमें अगर आपके 4, 5, 9, 11 के साथ 8, 12 जैसे कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो आपकी वो जो प्लेनेट है वो प्लेनेट अगर वो फायर एंड अर्थ में पड़ा है, तो उसमें वो पर्टिकुलर बंदे में डॉक्टरी करने में मास्टरी है, वो इजी वे में कर पाता है। अगर उसमें 4, 5, 9, 11 के कॉम्बिनेशंस ही नहीं है और आप उसको बोलोगे कि भाई आप इंजीनियरिंग कर ले, तो वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसी तरह
स्पोर्ट्स हो या अदर एक्टिविटी हो, डांसिंग हो या म्यूज़िक हो, उसके लिए भी 5-11 की कॉम्बिनेशंस, 5वां घर और 11वां घर। 5वां घर जो टैलेंट का कहलाता है और 11वां घर जो बेनिफिट का कहलाता है, ये कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। विराट कोहली को देख लो 5-11 के, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को देख लो 5-11 के कॉम्बिनेशंस। तो एक टैलेंट डिफरेंट टैलेंट ही होता है, ठीक है। तो ये टैलेंट को पहचानना ज़रूरी है और वो हम इजी वे में पहचान सकते हैं एक केपी के जरिए, ठीक है। तो लोग आपकी महादशा या जो भी अंतरा चल रही है वो प्लैनेट के नीचे के नक्षत्र और सब लॉर्ड में अगर 5-11 के कॉम्बिनेशंस होते तो वो बंदा, वो स्टूडेंट A+ ग्रेड का कहलाता है। और B ग्रेड का स्टूडेंट कौन सा आता है, तो B ग्रेड का स्टूडेंट्स 4, 5, 9, 11 के स्टूडेंट होते हैं। और C ग्रेड का स्टूडेंट या फेल स्टूडेंट के कॉम्बिनेशंस क्या है, तो 3, 8, 12 जैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो बच्चों को फोर्स आउट करने पर भी वो बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो वो ये तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। 9 प्लैनेट्स में से अगर 5 या 6 प्लैनेट्स में भी अगर 3, 8, 12 जैसे नेगेटिव, 4th हाउस का 12वां घर यानी 3rd हाउस एंड 9वां घर का 12वां हाउस यानी 8 हाउस एंड फर्स्ट हाउस जो ऑन हाउस है उसका 12वां घर 12, 3, 8, 12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशंस होते तो वो बच्चे को पढ़ाने पर भी पढ़ता नहीं है, ठीक है। तब फोर्सफुली उसको पढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो C ग्रेड ला पाता है, ठीक है। अगर ये ऐसे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस आपकी कॉलेज लाइफ में आते हैं तो आपकी एटिकेटिक भी आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन के जरिए हम पर्टिकुलर इजी वे में आइडेंटिफाई करते हैं कि अपना बच्चा पढ़ पाएगा या पर्टिकुलर अच्छा ग्रोथ कर पाएगा नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी इंस्टा चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही फ्रूटफुल भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो कमेंट में राधे राधे करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमारी जर्नी चल रही थी कि करियर के बारे में, तो करियर के ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं या पर्टिकुलर स्टडी में अपने चाइल्ड के कैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो बच्चा A+ ग्रेड या B ग्रेड या फेल होके आता है। कई बार कई पेरेंट्सों की कंप्लेन रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ाने पे भी पुशअप करने के बाद भी पढ़ नहीं रहा, ठीक। तो ये सब ही डिटेल्स में हमने पर्टिकुलर लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। अब आज के सेशंस में हम बात करेंगे पर्टिकुलर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स के लिए। सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स कई सारे लोग देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कई सारे लोग लेते हैं मगर क्लियर नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जब हम पर्टिकुलर इस रिटन एग्ज़ाम्स को या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को वो देते हैं, तब हमारे की प्लैनेट में जो भी महादशा या अंतरा चल रही है हमारे प्लैनेट की, उस पर्टिकुलर प्लैनेट में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, ठीक है। तो अगर IAS, IPS या IFS जैसे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो तब आपकी महादशा या अंतरा वाले प्लैनेट्स में 2, 6, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशन। 2nd हाउस इज़ अ वेल्थ हाउस, 6th हाउस इज़ अ जॉब, 10th इज़ अ कर्मा, 11th इज़ अ बेनिफिट, ठीक है। तो ये हाउस इंडिकेट करते हैं 2, 6, 10, 11 जैसे कॉम्बिनेशंस का होना बहुत मायने है, ठीक है। और अगर आप और IAS की या पर्टिकुलर IPS की एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो वो पर्टिकुलर टाइम पे सन या मार्स का अंतरा होना या पर्टिकुलर महादशा होना भी मायने करता है, ठीक है। या सन और मार्स का इन्वॉल्व होना उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो और पर्टिकुलर सन और मार्स की पोजीशंस अपने हॉरोस्कोप में उसका प्लेसमेंट एंड एक पॉजिटिव एंड पावरफुल होना भी बहुत मायने करता है इस तरह की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और 2, 6, 10 जैसे कॉम्बिनेशंस होने
चाहिए। और जो भी महादशा या अंतरा के में ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं और ये वो अगर फायर या अर्थ एलिमेंट में हो तो एक बड़ा आसानी से वो पर्टिकुलर बंदा ये इस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन के जानने के लिए या पर्टिकुलर जो अगर आप इस चीज़ों से जूझ रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्ज़ाम या कोई भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से क्लियर नहीं कर पाते, तो कई बार 4 बार या 6 बार ट्रायल देने पे भी क्लियर नहीं कर पाते, तो ऐसे ही अगर आप सही मायने में अपनी प्री एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो इजी वे में आप अपने मन को और अपने एफर्ट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए 9428683291 को में पिंग करना मत भूलिए अपनी बर्थ डेट और बर्थ टाइम को, तो जिससे आपको मैं आपका सही टाइम बता सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हैप्पीनेस, जो हर किसी के पास नहीं होती। पैसे से हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती। हैप्पीनेस किससे देखी जाती है? एस्ट्रोलॉजी में 3-4 मेथड से, वैदिक, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, केपी नाडी एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज द सर्वोत्तम भद्र चक्र। तो हैप्पीनेस पर्टिकुलर आप देखने की कोशिश करोगे जहां आपका मून पड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर्टिकुलर वो जहाँ मून पड़ा वो पर्टिकुलर उसकी साइन कौन सी है, वो घर कौन सा है, वहाँ से देखी जाती है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर मून आपका कितना स्ट्रॉन्ग से या चौथे घर से या चौथा जो घर होता है लग्न से, वहाँ से देखी जाती है। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि हैप्पीनेस हर किसी के पास नहीं होती। क्या? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम करीबन 10 से 12 घंटा जॉब में जाते हैं, तो कई बार हमारे बॉस से हमारी नहीं पड़ती वहाँ हैप्पीनेस में। जॉब करने के बाद, अच्छे खासे पैसे गेन करने के बाद कई बार जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता, हैप्पीनेस नहीं होती। तो पर्टिकुलर ऐसा कौन सा करियर सिलेक्ट किया जाए जहाँ हमको हैप्पीनेस मिले? तो जहाँ आपका मून या पर्टिकुलर सन जिसको आत्मा का कारक कहलाता है, तो वो जो आपका जहाँ बर्थ का सन जहाँ पड़ा हुआ है वो पर्टिकुलर साइन के रिलेटेड प्रोफेशन सिलेक्ट करने की कोशिश करिए जिससे आपका मन लगा रहेगा। कहते हैं ना कि मन चंगा तो अखरोट में भी गंगा। ठीक है, तो मून मन का कारक है और सन आत्मा का कारक है, तो उसके रिलेटेड प्रोफेशन सिलेक्ट करने की कोशिश करिए। क्योंकि हमें लोग जॉब या बिजनेस 10 से 12 घंटा गुजारते हैं दिन में, और वहाँ हैप्पीनेस होनी बहुत ही मायने है, मन लगना बहुत ही मायने है। इसीलिए अपनी लाइफ में वही प्रोफेशन चूज़ करिए जहाँ आपका मून या सन पड़ा हो, वही ये पर्टिकुलर साइन के रिलेटेड प्रोफेशन आप चूज़ करोगे तो आपका मन लगा रहेगा। ठीक है, ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर बिजनेस डील के बारे में। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको अपनी लाइफ में कई बार बड़ी डील करनी होती है, करोड़ों, बिलियन या मिलियन में। तो वो पर्टिकुलर ऐसा कौन सा दिन चूज़ करे या ऐसा पर्टिकुलर कौन सा मंथ चूज़ करे जहाँ उनको ये डील में सक्सेसफुल हुए और उनको अच्छा खासा बेनिफिट्स हो। तो लोग कई साले एस्ट्रोलॉजर या कई साले ब्राह्मण होते हैं जो पर्टिकुलर दिन में तिथि, वार, नक्षत्र, योगा, होरा जैसे पर्टिकुलर चीज़ों को देखते हैं, मगर उस सभी का एक साथ सम्मेलन होना बहुत ही मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो पर्टिकुलर दिन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपका जो बर्थ नक्षत्र है उससे छठा
15वां और 24वां नक्षत्र होता है, वो पर्टिकुलर अचीवमेंट का नक्षत्र होता है। तो वो पर्टिकुलर नक्षत्र से और कोई अच्छा प्लैनेट्स गोचर कर रहा है, जैसे सन या जुपिटर जैसा प्लैनेट्स वहाँ से पर्टिकुलर रेट्रोगेट कर रहा हो गोचर में, या पर्टिकुलर उस नक्षत्र से मून का गोचर हो, तभी जाके डील करनी चाहिए। यानी छठा, 15 और 24वें नक्षत्र से जब मून का गोचर होता है तभी जाके डील करिए, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ ऐसा कौन सा एस्पेक्ट देखना ज़रूरी होता है, तो मून मन का कारक है और सन आत्मा का कारक है। तो मून के साथ अगर 60 डिग्री या 70 डिग्री का मार्स या जुपिटर या नेपच्यून जैसे प्लैनेट से एस्पेक्ट हो, तब जाके भी जो डील की जाती है। मगर उस पर्टिकुलर टाइम पे मार्स की प्लेसमेंट पॉजिटिव साइन में होना, फ्रेंड साइन में होना बहुत मायने है। मून एंड मार्स या पर्टिकुलर मून एंड जुपिटर का जो हम एस्पेक्ट का यूज़ करते हैं, उसका प्लेसमेंट फ्रेंडली साइन में है तो रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो वाइब्रेशन कब क्रिएट होती है, मून एंड मार्स का 60 या 70 डिग्री से एस्पेक्ट होता है उस दिन को, और यूज़ किया जाए तो वहाँ आपको बिजनेस में बड़ी जो डील है आपकी वो सक्सेसफुल होती है। ठीक है, ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी इंस्टा चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 में जुड़ना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैजिकल नंबर के बारे में। आप सभी लोग ने सुना होगा कि मैजिकल नंबर कई सारे होते हैं, मगर कौन से ऐसे मैजिकल नंबर को यूज़ किया जाए और कितने दिनों तक यूज़ किया जाए। ठीक है, तो हर बंदा अपनी लाइफ में एक मैजिक अपने काम में देखना चाहता है कि मेरी लाइफ में कुछ मैजिक हो जाए तो मैं करोड़पति बन जाऊं, या पर्टिकुलर मेरी लाइफ में एक अच्छा मिरेकल हो जाए। ठीक है, तो मैजिकल नंबर है 1176, जो आप ग्रीन कलर की पेन से अपनी लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हो। और दूसरा मैजिकल नंबर है 4418 एंड 777, वो भी आप अपनी लेफ्ट हैंड पे ग्रीन कलर की पेन से लिख सकते हो। और कितने दिनों लगते हैं, कब जाके उसकी एनर्जी आपको पॉजिटिव वाइब्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये करीबन प्रयोग आपको लगातार मोर देन 90 डेज़ करना है, और मोर देन 90 डेज़ होने के बाद आपको एक मिरेकल इफ़ेक्ट अपनी लाइफ में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस, क्योंकि 90 डेज़ के बाद ही आपको एक पॉजिटिव वाइब्स अपनी लाइफ में देखने को मिल सकती है, और एक मिरेकल्स या मैजिकल चीज़ें जो भी आपके काम रुके हुए हैं वो अपने आप बनने लगेंगे, और कोई भी ऑब्स्टेकल्स है वो अपने आप आपको दूर होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे इंस्टा चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर क्रेडिट के बारे में। कई बार क्या होता है कि लाइफ में हम बहुत सारी हार्ड वर्किंग करते हैं मगर क्रेडिट नहीं मिल पाती। हमारी एज अ करियर लाइफ में घर या पर्टिकुलर घर में भी हम बहुत सारा अच्छा करने के बाद भी क्रेडिट नहीं ले पाती, जस्ट नहीं मिलता। बोलते हैं ना कि गुजराती में कहावत है कि जस्ट नहीं मरतो। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें तो जिससे आपको क्रेडिट भी मिले, आपका मान सम्मान भी मिले, और आप जो भी काम करो उसकी वाह वाह हो। ठीक, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी में सन को क्रेडिट का कारक कहा गया हुआ है। तो सन का चैंटिंग करिए, ओम ह्रीम सिम सूर्याय नमः, और सन की पावर बढ़ाने की कोशिश करिए। देखिए आपकी लाइफ में क्रेडिट अपने आप मिलेगी, आपका मान सम्मान अपने घर में हो या पर्टिकुलर अपने जॉब
स्थान पे भी आपको क्रेडिट मिलना चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी इंस्टा चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ बात करेंगे वेल्थ के बारे में। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जब जाके हमारी लाइफ में हमको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। तो कुछ ऐसे 3-4 एस्पेक्ट्स बताने की मैं कोशिश करूँगा। जुपिटर प्लूटो का एस्पेक्ट या पर्टिकुलर जुपिटर प्लूटो का क्लोज कंजक्शन अपनी लाइफ में एक फ्रूटफुल फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। उसके साथ वीनस प्लूटो या पर्टिकुलर और जुपिटर एंड वीनस का एस्पेक्ट भी अपनी लाइफ में एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि ये हमारा इनकम फ्लो अच्छा होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम हमको होती है, मगर कुछ दिनों कुछ ईयर के बाद वो पर्टिकुलर रुक जाता है। तो ऐसी कौन सी रेमेडीज करें जिससे हम अपनी लाइफ में अपना इनकम फ्लो कंटिन्यूस रखें और इंक्रीज कर पाए। तो एक रूल है कि लक्ष्मी जी का कि लक्ष्मी जी उनके पास ही आती है जो वो पर्टिकुलर अपनी ये वीनस को इम्प्रूव करके रहता है। जैसे कि मान लो कि आपकी इनकम करीबन 1 लाख पर मंथ है, तो उसका 10% आप डोनेशन करिए या पर्टिकुलर और 10% ऐसी चीज़ों में धर्म स्थान पे यूज़ करिए जिससे आपका इनकम फ्लो कंटिन्यूस रहेगा और आपको कभी भी फिनेंशियल फ्रीडम की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा एक रूल है कि जितना भी हमारा अर्निंग है उसका 10% डोनेशन में यूज़ करिए, तो अपने आप इनकम फ्लो इंक्रीज भी होगा और सस्टेन भी होगा। और कई बार ब्लॉकेज होता है वो भी आप इजी वे में फ्री कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी इंस्टा चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 को सब्सक्राइब करना। हाय फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ बात करेंगे क्रिटिकल डिजीज़ के बारे में। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ कई टाइम्स क्रिटिकल डिजीज़ आते हैं जो कई बार आइडेंटिफाई नहीं होते। तो जब जाके अपनी लाइफ में ऐसे कुछ डिजीज़ आते हैं जो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या पर्टिकुलर क्या डिजीज़ है हमको या पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है वो कई बार आइडेंटिफाई नहीं होता, या पर्टिकुलर क्रिटिकल डिजीज़ होने के बाद वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, मिटने का नाम नहीं ले रहा। तो उस पर्टिकुलर इस सिचुएशन में करें तो क्या करें? तो इस सिचुएशन में एज़ पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से आपको 11 बार हनुमान चालीसा रोज करनी चाहिए, और या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मृत्युर्मुक्षे महामृत्युंजय का जाप आपको लगातार करना चाहिए, जिससे ये पर्टिकुलर 2 ऐसी रेमेडीज है जिससे आप वो क्रिटिकल डिजीज में जब आपका माइंड करेक्ट डायरेक्शन में नहीं चलता तो आपको एक रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रेमेडीज बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड फ्रूटफुल है, जिससे आपको क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे सर्वाइव होना या पर्टिकुलर कौन सी डायरेक्शन में जाना वो आपको एक रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे इंस्टा चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कुआं है जहाँ से हर बंदा अर्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं
ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे लिए इंट्राडे बेस्ड है या पोजिशनल बेस्ड है या पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेस्ड है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर 9 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपके लिए क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आप मार्केट से अर्न कर सकते नहीं, ठीक है। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस है कि 2511 या 211 या 2811 या 2611 जैसे ये कॉम्बिनेशंस अगर आपकी जो भी प्रेजेंट महादशा या अंतरा चल रही है उसमें प्रेजेंस है और वो महादशा वाला प्लैनेट्स फायर या अर्थ एलिमेंट्स में पड़ा हुआ है तो आप मार्केट से अच्छा खासा गेन कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेक्यूलेशंस या ट्रेडिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हर कोई बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए मार्केट में कई 90% ऐसे लोग हैं जो लॉस भुगतते हैं, ठीक है। वो अपनी कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई नहीं करते और मार्केट में टिकने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ अ डिसीजन मेकिंग, सेकंड इज़ अ नॉलेज एंड थर्ड इज़ अ माइंड साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशंस होना बहुत ही मायने है। डिसीजन मेकिंग, आपका सन अगर पावरफुल होगा तो ही आप अपने डिसीजन मेकिंग में या पर्टिकुलर अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ या कैरियर लाइफ या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, ठीक है। तो एक सन का पावर होगा तभी जाके आपके पास डिसीजन मेकिंग क्विक होगी और क्विक डिसीजंस वाला ही मार्केट से अर्न कर सकता है, ठीक है। रही बात नॉलेज की, नॉलेज को हर ट्रेडर को या हर इन्वेस्टर को वो अच्छा मेंटर मिलना भी एक ऊपर वाले की देन होती है, ठीक है। तो वो भी एक नॉलेज अच्छे मेंटर से लेना हर बंदे के बस में नहीं है, हर बंदे के नसीब में नहीं होता, ठीक है। तो वो भी आपका जुपिटर अगर अच्छा हो तभी जाके आप पर्टिकुलर अच्छे मेंटर से अच्छी नॉलेज गेन करके उसको अप्लाई करके, कुछ ट्रेडर या इन्वेस्टर के पास अच्छी नॉलेज होती है मगर वो अप्लाई नहीं करते, कहते हैं ना कि अप्लाइड नॉलेज इज़ अ पावर, ठीक है। तो वो अप्लाइड नॉलेज हर इन्वेस्टर या हर ट्रेडर में नहीं होती, ठीक है। और रही बात माइंड साइकोलॉजी के लिए मून, मन का जो कारक है, मून ही एक ऐसी चीज़ है, मून का पावर अगर आपका सही हो तभी जाके आप अपनी माइंड की साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और आपके लिए 2 रेमेडीज है, चैंटिंग करिए ओम ह्रीम श्रीम सूर्याय नमः हर रोज़। अगर आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ये गुरु मंत्र है, तो चैंटिंग करिए जिससे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी में एक ऐसी जर्नी है जहां आपका माइंड पीसफुल होना चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग क्विक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैंटिंग करिए हर रोज़, मैं तो कह रहा हूँ 11 माला जपिए हर रोज़ ओम ह्रीम श्रीम सूर्याय नमः की। और रही बात माइंड की साइकोलॉजी के लिए, तो माइंड की साइकोलॉजी के लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट पावर ऑफ, ठीक है। तो मेडिटेशन और चैंटिंग करिए ओम ह्रीम श्रीम सूर्याय नमः, बाद में मैजिक देखिए, ठीक है। तो जिसको भी पर्टिकुलर अपना होरोस्कोप के बारे में अगर जानना है कि स्टॉक मार्केट से हम अर्न कर सकते कि नहीं कर सकते, तो अपने पर्टिकुलर डिस्क्लेमर कमेंट में कमेंट करना मत भूलिए, अपनी बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ लोकेशन को। जब भी मैं फ्री होगा तो आपको शेयर करता रहूँगा। आपके लिए इंट्राडे सूटेबल है कि नहीं है या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। वॉरेन बफेट, जैसे वॉरेन बफेट सर को भी पेटीएम में आप देख सकते हो कितने करोड़ों का नुकसान हुआ, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर डिसीजन मेकिंग, नॉलेज या माइंड साइकोलॉजी तीनों होने के बाद भी आप अच्छा कर सकें। इसके लिए पर्टिकुलर प्रैक्टिस भी होना बहुत ही मायने है। तो ये 3 चीज़ों को इम्प्रूव करिए, अपने आप नहीं आ पाएगी, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।